पड़ेगा। मोदी थारा राज में मनरेगा मरती जावे रे, मोदी थारा राज में मनरेगा मरती जावे। हम इस वक्त मौजूद हैं जयपुर के शहीद स्मारक पे, जहां महानरेगा बचाओ अभियान का आगाज किया गया है, जिसमें कांग्रेस कमेटी के बड़े पदाधिकारी यहां मौजूद हैं। जो आंदोलन की मैं आपको दिखाना चाहूंगा, महानरेगा के कई ऐसे जो संगठन है और भी ऐसे कई संगठन है जिन्होंने इस पूरे आयोजन को समर्थन दिया है, मजदूर संघ हो या कोई भी है। यहाँ महिला बड़े तादाद में है, क्योंकि इस महानरेगा में जो सबसे बड़ी भागीदारी जो रहती थी वो महिलाओं की रहती थी। मेरे साथ में यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। पूर्व मीडिया चेयरपर्सन अर्चना जी यहाँ मौजूद हैं, मैं बात करूंगा उन्हीं से। आखिर अर्चना जी, क्या लग रहा है ये पूरा विवाद आखिर महानरेगा का, क्या लगता है क्या हो सकता है? विवाद तो सामने दिख ही रहा है ना कि जो मनरेगा योजना थी उसको खत्म कर दिया और दूसरा बिल लेकर के आ गए उसकी जगह। अब ये इस तरह का झुंझुना है। झुंझुना ऐसा है कि दिखेगा बहुत अच्छा लेकिन वो खोखला निकल जाता है। कारण ये है कि 125 दिन बढ़ा दिया, लेकिन क्या किया कि राजस्थान सरकारें जो है स्टेट गवर्नमेंट उनको कहा 40% कंट्रीब्यूशन दो। अब सरकारों की माली हालत खराब है, खुद के काम नहीं हो रहे, यूटिलिटीज नहीं दे पा रहे, पेंशन नहीं दे पा रहे, सैलरीज नहीं दे पा रहे, जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजना है वो तक बंद कर दी। ऐसी अवस्था में वो कैसे मनरेगा को सस्टेन करेंगे? तो ये एक तरीके से इरिटेंट था बीजेपी गवर्नमेंट के लिए, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सराही गई सबसे बड़ी रोजगार सृजन महिला सशक्तिकरण की योजना थी। इसको इन्होंने ध्वस्त करने का काम किया है और जनता को भ्रमित करने के लिए इसका नाम बदला। नाम बदलने के साथ ही भ्रमित किया कि 125 दिन देंगे, लेकिन वास्तविकता ये कि डिमांड ड्रिवन रह के सप्लाई ड्रिवन हो गई, यानी रोजगार का अधिकार खत्म कर दिया। और जब अधिकार खत्म होता है जनता अपने आप ही उसके दुष्परिणाम भुगतती है। तो आज ये जनता यहाँ जो आई, विशेषकर महिला है, क्योंकि महिला इससे लाभान्वित हुई थी, वो जो यहाँ आई है इसका कारण ये कि आज उनके पास रोजगार नहीं है। यूसीजी बिल के लिए क्या कहोगे, क्योंकि बीजेपी के खुद कार्यकर्ता इसमें विरोध में उतर चुके हैं, लंबा संघर्ष चल रहा है, कई बड़े आंदोलन हो चुके हैं, कल भारत बंद का आह्वान भी किया, पर जो बीजेपी के खुद ही कार्यकर्ता इस पे उतर चुके हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, ये सब्जुडिस हो गया अब, और जो मुद्दा सब्जुडिस हो जाए उस पर अपने को विवेचना करनी नीचे न्यायपालिका के पास है। सेंटर ने बिल पास किया है, क्या लगता है उसमें राजस्थान के लिए क्या सौगात रहेगी? किसी के लिए कोई सौगात ही नहीं है। आप बजट देखिए, बजट में कोई घोषणा ही नहीं है, सिर्फ ये सपने दिखा रहे हैं भविष्य के कि आप डेटा सेंटर्स बना देंगे, क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए हम ये घोषणाएं करना, और किसानों को जो है पहले एडवाइजरी जारी कर दी। ये कोई बजट होता है क्या? बजट होता है आंकड़ा कितना आया, कितना व्यय हुआ, उसका इनके पास कोई एस्टिमेट नहीं है, क्योंकि इनका रिसोर्सेज खत्म हो गए। 1.3 लाख करोड़ का डेफिसिट है आज। तो जब 1.3 लाख करोड़ का डेफिसिट का मतलब ये हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो हेल्थ बजट है उसके बराबर हो गया, केंद्र सरकार के एजुकेशन बजट के बराबर, और स्टेट गवर्नमेंट्स के समग्र बजट के बराबर। तो ऐसी अवस्था में क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ बातें करके जुमले देके चले गए। राजस्थान में जब से सरकार बनी है एक चीज देखने को मिल रही है, युवाओं का संघर्ष, धरने प्रदर्शन, विरोध, नौकरी पाने के लिए। देखिए, जब ये लोग आए थे ना राज में, तो बहुत सारे मुद्दों के साथ आए थे। बेरोजगारी खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब सब मोर्चों में बेनकाब हो गए। इन्होंने कई हथकंडे अपनाए चुनाव जीतने के लिए। आज ऐसी स्थिति हो गई कि टैक्सेशन से जो पैसा आता है उसका उपयोग करने की स्थिति में सरकार है ही नहीं, क्योंकि वो डेफिसिट नहीं चला जाता है। तो इसी अवस्था में बेरोजगार जो सड़कों पर है उनका स्थिति ये हो गई राज्य सरकारों की कि वो देखते हैं तो जो उनके शासित राज्य है उनके प्रति तो सद्भावना है, जो उनके शासित राज्य है उनके साथ दुर्भावना रहती है। ये डॉक्टर अर्चना शर्मा थी जिन्होंने अपनी बात रखी है। मैं आपको और भी दिखाऊंगा कि ये जो मनरेगा का जो विरोध है वो लगातार आप जिसमें जो सबसे ज्यादा महिला जो जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं इस पे जो देख सकते हैं पूरी महिला है, जो पूरे राजस्थान से इकट्ठा हुए हैं वो महिला। क्योंकि अभी मैं कुछ ऐसे ही लोगों से और जुड़ेंगे जिनसे बात करेंगे आखिर समस्या क्या है। कट कर देना। मनरेगा का नाम बदलकर जिसको जी राम जी का नाम दे दिया गया, उसमें आखिर क्या विवाद है जब मैं बताना चाहूंगा कि ये पूरा जो विवाद देख सकते हैं कि शहीद स्मारक पे एक बड़ा आयोजन किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो पहुंची हैं वो महिलाएं ज्यादा उपस्थित हैं। इस पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा देखने को जो मिल रही है गांव देहात की जो महिलाएं हैं वो मौजूद हैं, जिसमें हम बात करेंगे कुछ महिलाओं से। माता जी कहाँ से आए हो? ताल से। क्या लेने आए हो आज यहाँ, कैसे पहुँचे? नरेगा लेने। नरेगा क्या परेशानी आई आप लोगों को इससे? मजदूरी नहीं मिलती है। मजदूरी नहीं मिल रही है। हाँ, इसलिए
आप बताओ इधर घूमो। हाँ बताओ। नरेगा बंद हो जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा कमाने, जो नरेगा लेने आया हूँ। तो क्या लग रहा है अभी मजदूरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है? काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा। हाँ नहीं। ये देख सकते हैं, ये वो महिला है जो मनरेगा से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो काम करती थी। आप कहाँ से हो? जोधपुर से। जयपुर आए हो? हाँ सर, क्या लग रहा है कि सरकार मानेगी बात? हो कोशिश करेंगे सब मिलकर के, तो थोड़ा हो भी सकता है, मान सकती है, सब मिलकर करेंगे तो काम। पहले कितने पैसे मिलते थे मनरेगा में? हम तो पहले कम पैसे में 60 रुपए में जाती थी पहले, बिल्कुल। धीरे पैसे कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हाँ। और अब नौकरी मिल रही है, काम मिल रहा है? काम पूरा नहीं मिल रहा है। नहीं मिल पा रहा है। आप कहाँ से हो? मैं भी जोधपुर से हूँ। जैसे है ना, काम अधूरा ही मिलता है, पूरा काम दिया नहीं जाता है। अब जो नई बीबीजी राम जी आई है तो इसमें क्या है ना, मनरेगा को हटाया जा रहा है, उसमें लोगों को मजदूरी पूरी नहीं मिलेगी और बायोमेट्रिक करके उनका हक छीना जा रहा है। बायोमेट्रिक महिलाएं जो भी नरेगा में जाती है वो काम करेगी, मिट्टी का काम करेगी, तो उसको बायोमेट्रिक नहीं आएगा तो उनका बायोमेट्रिक, उनकी हाजिरी नहीं लगेगी तो उनके पैसे काटे जाएंगे। और पहले क्या 8 घंटे की ड्यूटी थी और काम का जगह बांध रखी थी कि इतनी जगह में आपको काम करना है, भले वो 2 घंटे में करे 4 घंटे में करे। अब उनको घंटे बांट दिए गए कि ना आपको 8 से 12 घंटे काम करना ही पड़ेगा, कंपलसरी कर दिया। जी जी। और इसको है ना पेमेंट का कुछ नहीं लिखा कि आपके इसमें मजदूरी में बढ़ोतरी करेंगे या नहीं करेंगे, ये खुलासा नहीं किया। खुलासा नहीं किया, खाली काम में बढ़ोतरी की है। ये देख सकते हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले जो नौकरी करते थे 6 से 8 घंटे की होती थी, अब 12 घंटे की नौकरी करनी है, पर पैसे की बढ़ोतरी का कोई खुलासा भी नहीं है। आखिर ये किस तरह का जो बताया जा रहा है, ये देख सकते हैं पूरे ग्रामीण महिलाएं हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग हिस्से से यहाँ पहुंचे हैं। ये पूरे महिला हैं, पीछे भी आपको दिखाना चाहूंगा, शहीद स्मारक पर सब इकट्ठा हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। यहाँ रफीक खान विधायक मौजूद हैं और भी कई ऐसे लोग हैं जो उपस्थित हैं इस मुद्दे को लेकर। मैं कुछ और भी लोग बैठे हैं जिनसे, कहाँ से आप कहाँ से आए हो? ब्यावर से। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए अब? क्या होना चाहिए? नरेगा मनरेगा वापस आनी चाहिए और बीबीजी ग्राम जी बस बंद करना चाहिए। तो अभी मजदूरी मिल रही है? बहुत ही कम जगह जहाँ पे हमारी यूनियन चल रही है, राजस्थान असंगठित मजदूर यूनियन, वहाँ पर काम चल रहा है। बाकी अदर ब्लॉक हो गया, पंचायत हो गया, वहाँ पे कहीं पे काम नहीं, बहुत जहाँ संगठन नहीं है वहाँ काम नहीं हो रहा है। आप कहाँ? साल हो गए जवाजा, 1-1, 2-2 साल हो गए, नहीं मिल रहा है काम लोगों को और रेट भी पूरी नहीं आ रही है। मैक्सिमम 100 रुपए ले रहे हैं या 150 रुपए ले रहे हैं। हाँ बस उतना ही है। मानो कि इतना मतलब नरेगा कानून है, उसके बजाय भी लोगों को काम नहीं मिल रहा, तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि बीबी ग्राम जी में हमें काम मिलेगा। जहां एक तरफ महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं इस पूरे मामले में मनरेगा में जो सबसे बड़ा जो परेशानी का मुद्दा है वो है महिला, क्योंकि महिला सबसे ज्यादा इस योजना से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो लगातार संघर्ष करती हैं। अब सबसे बड़ी बात है 100-150 रुपए की नौकरी के लिए 12 घंटे का संघर्ष और 12 घंटे की ड्यूटी, पर अभी तक भी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि आखिर काम कितने दिन मिलेगा और कितने दिन नहीं। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से। पिछला बजट दिया तो बिहार को देख करके दे दिया, ये बजट दिया है तो वेस्ट बंगाल और आसाम को देख के दे रहे। तो इनकी सारी कोशिशें तमाम ये बात की कोशिश है कि ये कैसे बजट को चुनावी अभियान बना दें। तो इनको एजेंडे में, अपने एजेंडे में एक बात डाल देनी चाहिए कि हम जो भी बजट देंगे वो हम जिन जिन स्टेटों में चुनाव होंगे उसी के लिए हम काम करेंगे। वैसे आम जनता की 140 करोड़ लोगों के लिए हम कोई बजट नहीं देंगे। और आप सबका मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और खास तौर से वो लेडी जो अभी भाषण दे रही थी, मैं तो मुरीद हो गया उनका, इतना जबरदस्त तरीके से बोली। क्या नाम उनका? सुशीला जी जचा के मोदी जी ने दे, हर तरीके से आलू टेढ़े पटक के चारों मेर से दे दिए। तो आप जैसे लोग जब तक आम आवाम को जगाते रहोगे तब तक नरेगा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि रख हौसला, वो मंदिर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, और
थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और पिछले कई दिनों से लगातार मनरेगा के विषय में जो केंद्र सरकार ने इसको कमजोर करने का एक प्रयास किया, उस संबंध में लगातार हर स्तर पर संघर्ष जारी है। हमारे यहाँ भी ग्राम पंचायतों में हमारे सामने यहाँ हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, वहाँ के बहुत ही प्रबुद्ध कांग्रेस जन आमेर से पधारे हुए यहाँ विराजमान हैं। इन सब लोगों ने, मैंने स्वयं ने और मेरे साथ में इन लोगों ने स्वयं भी जहाँ जहाँ नरेगा का काम चल रहा था, जहाँ जहाँ लोग मजदूर नरेगा में काम कर रहे हैं, वहाँ जाके जन जागरण करने का प्रयास किया, उन मजदूरों से संवाद करने का प्रयास किया और उन सभी ने, उनको जब ये अवगत कराया गया कि जो नया कानून प्रस्तावित किया गया है उसमें जिस प्रकार के अमेंडमेंट्स किए गए, जो परिवर्तन किए गए, जब उनको बताया तो मजदूर भी बहुत हतप्रभ रह गए और बहुत उनको अंदर से संदेह और शंका हुई कि आगे उनके अधिकारों पे किस प्रकार से केंद्र सरकार कुठाराघात करने जा रही।